बहुत ही दुख के साथ मैं इजहार करूँगी, ज़िंदगी रही, किस्मत रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर से आपके साथ इसी मंच पे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। पेमरा ने इंतजामिया का एतराज़ मुस्तरद करते हुए 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। बंदी से चंद लम्हे कबल 24 न्यूज़ की एंकर आबदीदा हो गई। दुखी दिल के साथ हुक्मरानों से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सवालात। 24 न्यूज़ की बंदिश पर चैनल मुलाजमीन, सहाफ़ी बरादरी का बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। चैनल का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। मुतालबात ना मानने पर 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। लाइसेंस मनसूख होने से सैकड़ों अफराद का जो है चूल्हा वो बंद हो गया है। ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, ये सहाफ़ियों का मुआशी कत्लेआम है, जिसे किसी तौर पर पाकिस्तान के सहाफ़ी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। जब बेरोजगार होंगे लोग, जब मौत से मर रहे होंगे, भूख से बिलक रहे होंगे, तो वो सड़कों पे होंगे, खुदकशियां करेंगे, जिसके जिम्मेदार जो इमरान खान साहब होंगे। ये सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म जबर जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। चैनल 24 की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर सहाफ़ियों का बड़ा एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज में मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों की शिरकत। गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज। 24 न्यूज़ चैनल की बहाली का मुतालिबा। एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम, सदर एमरा आसिफ भट्ट, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर और डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम ने भी शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कंट्रोलर न्यूज़ अब्दुल हमीद नकीबी, जाहिद चौधरी, इरफान मलिक, कैसर खोखर और जुहेब बट समेत दीगर भी शरीक हुए। कुल मसालिक उलमा बोर्ड, उलमा काउंसिल और YDA के नुमाइंदगान ने भी एहतजाज में शिरकत की। 24 चैनल की जो बंदिश है वो पेमरा का गैर कानूनी एक्ट है। आज हम यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तार कर ले हमें, जहाँ मर्जी कर ले जाए, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, इससे अलावा काम नहीं चलना और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आना। ये बुनियादी तौर पे हमारी आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इब्तिदा है और इसके बाद बाकी इदारों पे हमले होंगे। ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, ये इसी एजेंडे के तहत आई है कि इसने मीडिया की आज़ादी को दबाना है। तो 26 दिन के धरने के ऊपर अपना फुल 24 आवर कवरेज ले चुकी थी और आज़ादी सहाफ़त के बारे में बढ़ चढ़ के बोलती थी। आज जब उस हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी पॉलिसीज पे तनकीद की जा रही है और वो तनकीद मुस्बित तनकीद है जो कि इस मुल्क की और इस कौम की बेहतरी के लिए है, तो उसको जो है ना वो ये बैन कर देते हैं। 2013 में कंटेनर पर खड़े होकर उसने कहा था कि जो मीडिया पर पाबंदी लगाता है वो चोर होता है, तो आज उसने खुद पाबंदी लगाकर चोर होने का सबूत दे दिया है। इमरान खान साहब, 965 लोगों को तुमने बेरोजगार किया है। मुझे बताओ कि उनके घर में जब चूल्हा ठंडा होगा, उनके बच्चों के पास जब दूध नहीं होगा, उनके घर में जब भूख और प्यास होगी, तो तुम्हें दुआएं देंगे या बददुआएं देंगे। न्यूज़ का जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह आपके जो जज्बात हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाअल्लाह नेपरा तक और फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले को आपके साथ खुश असलूबी से हम तमाम जो मसाइल हैं उनको हल कर लें। 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश, गवर्नर पंजाब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुंचाने की यकीन दहानी। मुल्क भर में सहाफ़ियों के धरने कल शाम तक मौखर कर दिए गए। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सहाफ़त रियासत का अहम सतून है, सहाफ़ियों के मसले को जल्दी हल करेंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुंचाऊंगा। बोले सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी, सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात होगी। तारीख है शाहिद, पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं। तो आज उजाले हैं, हम पीठ पे कोड़े खाते हैं, गोली के लिए ये छाती है। तारीख में जिंदा रहते हैं, जब मौत हमें आ जाती है।
24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर सहाफियों के पुरअमन एहतजाज पर ASP रजा के हिदायत पर सिविल वर्क में एहलकारों का पथराव। एहतजाज में शरीक मुतादिद सहाफी जख्मी, असाइनमेंट एडिटर निजामुद्दीन का सर फट गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। एहतजाज में शरीक सहाफियों की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफियों का इस्लामाबाद में पेमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज। पेमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफियों पर फायरिंग कर दी। पुरअमन सहाफियों पर डंडे और पत्थर भी बरसाए। फायरिंग और लाठी चार्ज पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में हुआ। निहत्ते सहाफी पेमरा की गुंडागर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी की खुदसोजी की कोशिश, साथ ही सहाफियों ने बचा लिया। पूरी दुनिया कोरोना से, हुकूमत मीडिया से लड़ रही है। कराची में भी नर्सरी रोड पर सहाफती तंजीमों का पेमरा के नाजायज इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। 24 न्यूज के लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालिबा। लाइसेंस की मौतली आजादी सहाफत पर हमला है। हुक्मरान बताएं किसकी खुशनुदी के लिए मीडिया को दबाया जा रहा है। सहाफी तंजीमों का हुकूमत से सवाल। 24 न्यूज चैनल की बंदिश के खिलाफ फैसलाबाद में लाइट मोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत चैनल बंद करके हजारों अफराद को बेरोजगार कर रही है। सच दिखाने की सजा हुकूमत सहाफी कारकुनों को दे रही है। हुकूमत जो कर रही है ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। मुजाहिरीन की पेमरा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चैनल की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुल्तान के सहाफी भी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सहाफियों का मुआशी कत्ले आम किसी तौर पर कबूल नहीं। पेमरा गर्दी बंद की जाए। सहाफी तंजीमों के रहनुमाओं का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। चैनल 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया जाए। सहाफियों और ताजिरों का हुकूमत से मुतालिबा। मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे स्टोन को निशाना बनाया जा रहा है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने 24 न्यूज के लाइसेंस की बहाली के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, जबकि चौधरी शुजात, परवेज लाही, मोना इस्लाही और सालिक हुसैन की सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद की मजम्मत। कहा अपने रोजगार के लिए एहतजाज करना सहाफियों का जमहूरी हक है। चौधरी परवेज लाही का सहाफियों पर पथराव करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। एक बार फिर हमारा हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला किया है। आज जर्नलिस्ट जो पेमरा के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने जमहूरी हुकूक के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और उन पे पेमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स, एक हुकूमत के इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। हम इस हमला का मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर मीडिया की आजादी पर हमला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एहतजाज करने वाले सहाफियों पर गोलियां चलाने की मजम्मत। बोले पेमरा के सिक्योरिटी एहलकारों ने गोलियां चलाकर साबित कर दिया कि उनकी पॉलिसी क्या है। 24 न्यूज का मौक़िफ़ सुने बगैर लाइसेंस मुअत्तल किया गया। हुकूमत 24 न्यूज पर प्रोग्राम्स का गुस्सा निकाल रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर का ट्वीट लिखा। 24 न्यूज की बहाली के लिए चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। उम्मीद है खत का कोई असर पड़ेगा। सहाफियों पर फायरिंग और तशद्दुद काबिले मजम्मत है। 24 न्यूज की बंदिश पर साबिक विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद का भी शदीद रद्द अमल। कहा इमरान न्याजी मीडिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। चैनल 24 न्यूज पर पाबंदी कहाँ की आजादी सहाफत है। मखदूम अहमद महमूद ने ट्विटर पैगाम में लिखा, 24 न्यूज को बंद करना हुकूमती बौखलाहट है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ट्विटर पैगाम में कहा, न्याजी हुकूमत ने आज़ादी सहाफत पर हमला किया। 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। सहाफ़ी अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरीन रहमान की ट्वीट में मजम्मत। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की भी सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की मजम्मत। कहा इमरान साहब आज पूरा पाकिस्तान आपके जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। किस किस पर लाठियां और गोलियां बरसाएंगे। शर्जील मेमन का भी ट्विटर पैगाम लिखा, 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की मजम्मत करता हूं। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। इस्लामाबाद में सहाफियों पर फायरिंग, लाहौर में पथराव कराया गया। ऐसा मंजरनामा डिक्टेटर के दौर में भी नहीं देखा गया। सीनियर सहाफी सलीम बुखारी की गुफ्तगू। डायरेक्टर न्यूज 24 मियां ताहिर ने कहा, सहाफी अपने रोजगार के लिए सड़कों पर हैं। सहाफियों पर तशद्दुद हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम इनसे आज़ादी छीन कर रहेंगे।
ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने सहाफियों को नौकरियों से निकलवाया, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। डायरेक्टर सिटी 42 खुरम कलीम बोले, इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने वाकई किसी को नहीं छोड़ा। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस कदर इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो उनके गुमाश्तों के इक़दामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मीडिया इदारों को बंद कराने की कोशिश कर रही है। इनकी बदनीति और नालायकी पहले दिन से उस नहज पर पहुंच चुकी है कि मुल्क बंद करने में चला गया, इदारे बंद हो रहे हैं, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये साबियों के बिल पड़े हैं। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई वहाँ, बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया। बोलने के हक को सल्ब किया गया है, सच बोलने को में रुकावटें डाली जा रही हैं, सही पिक्चर आवाम तक पहुंचाने में रुकावट डाली जा रही है। ना हमने देखा है ना हमने सुना है। इमरान खान साहब ने तय कर लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। पैमरा के इक़दाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों का रोजगार खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश पर मसम्मत। PBA का वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर इत्तलाआत और मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मामला हल करवाने का मुतालबा। पैमरा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से सहाफ़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। वुकला ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तली को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। 24 न्यूज़ की बंदिश पर हुकूमत और पैमरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार समेत दीगर वुकला तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरे में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी, आजम नज़ीर तारड़, वुकला रहनुमा एहसन भून की शिरकत। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, मोहम्मद मोहसिन विर्क, सैयद फरहाद अली शाह समेत दीगर मुजाहिरे में शरीक हुए। वुकला तंजीमों का 24 न्यूज़ चैनल फौरी बहाल करने का मुतालिबा। आजादी सहाफत पर पाबंदी नामंजूर, आजादी सहाफत पर पाबंदी। जो सच बोलता है उसका गला दुबा दिया जाता है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ सेशन कोर्ट में वुकला का एहतजाज। वुकला ने पैमरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे की क़यादत साबिक सदर लाहौर बार मंसूरुर रहमान आफरीदी एडवोकेट ने की। वुकला का 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बाजार बंद करने की तजवीज़। ईद से एक हफ्ता कबल बाजारों को बंद करने पर गौर। हतमी फैसला काबीना कमेटी के इजलास में होगा। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 860 रुपए में मिलेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में गंदम के इजरा और कीमतों पर मामला तय। सेक्रेटरी खुराक असद गिलानी और फ्लोर मिल्स के वक्त में मामला तय पाए। शहरी आबादी के साथ दही आबादी को भी गंदम का कोटा दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल के तलबा और तालिबात, वालिदैन के लिए बड़ी खबर। 4 बरसों में 5% से जायद फीसों में इजाफे मनसूख। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के फैसले बारे CEO एजुकेशन ने अदालत को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को फरीकैन के वुकला को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। पंजाब में नए माली साल सेल टैक्स की शरह का हदफ 1 खरब 21 अरब मुकर्रर। नए माली साल 2020-21 में सेल्स पर आयद सर्विस टैक्स में कमी। माली साल 2019-20 में कोरोना से पंजाब हुकूमत को सेल टैक्स की वसूली में दुश्वारी रही। माली साल 2019-20 में सेल्स टैक्स पर महकमा खजाना ने सिविल अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। हुकूमत पंजाब की कौमी खजाने का मुंह भरने के लिए लिक्विडेशन के असासों पर नजर। लिक्विडेशन के 6 अरब पंजाब को मुंतकिल करने के लिए कानून तब्दील करने की तैयारी। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की जानिब से तैयार तरमीम की समरी आखिरी मराहिल में दाखिल। लिक्विडेशन बोर्ड के पास इजाफी असासाजात के 6 अरब कैश की सूरत में मौजूद। 6 अरब रुपए सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च किए जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को माली मसाइल। कोरोना के हिफाजती सामान की मजीद खरीदारी रोक दी। ज़िले इंतजामिया को मानसून सीजन कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान की तरसील की दरखास्त। फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर समेत दीगर सामान के हसूल के लिए ज़िले इंतजामिया को मरासला जारी।
शहर के अस्पतालों में कोरोना के मरीज कम होने लगे। नए केसेस में भी कमी। 24 घंटों के दौरान 334 नए केसेस सामने आए, 3 अमवात की तस्दीक। अस्पतालों में 316 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 163 ICU और 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर में कोरोना के मजीद 334 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की लाहौर में तादाद 720 हो चुकी। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज मुआवजा जारी। शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौरियों को डाकुओं चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। डाकुओं ने स्कूल टीचर को भी ना छोड़ा, घर के बाहर खड़ी गाड़ी ले गए। कार चोरी वारदात की CCTV फुटेज छड़ी 42 को मौसूल। स्कूल टीचर उस्मान बिन असलम की सुजुकी गाड़ी रात 3:15 पर चोरी की गई। जिला के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद। वजीर आला बोले, वसाइल की कमी तरक्की के लिए हमारे अज़्म की राह में हायल नहीं हो सकती। सूबे से वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर-ए-सदारत वीडियो लिंक इजलास में नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर, एतजाज एहसन, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा, चौधरी मंसूर, मौला बख्श चांडियो, शहला रजा, शर्मिला फारूकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। PPP की मीडिया स्ट्रेटजी समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वजीर आजम 15 खरब 67 अरब की बदउनवानी को 270 अरब तक लाए। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू, बोले, आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा पहले से 85% कम है। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर रह गया। अपोजिशन मेडिकल स्पेशलिस्ट से आंखों कानों का इलाज करवाए। गवर्नर पंजाब से अल्लामा आसिफ फल्दी की क़यादत में उलमा और पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं कि हुकूमत इत्तेहादी एक पेज पर है, मगर अपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है। अपोजिशन प्लान बनाती रह जाएगी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। IG पंजाब ने पेशावर गवाहों के सदेबाप का हुक्म दे दिया। 3 से जायद केसेस में एक ही गवाह की निशानदही करने वाला फीचर IT सिस्टम में शामिल करने की हिदायत। अवाम की सहूलत और मसाइल के हल के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मजीद बढ़ाया जाए, IG की हिदायत। पंजाब में मजीद 2 DIGs लाने का फैसला। DIG शौकत अब्बास और अहमद अरसलान मलिक शामिल। महकमा सर्विसेज ने खिदमात लेने के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल की थी। शौकत अब्बास 26वें और अरसलान मलिक 27वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं। सराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज। सोना सस्ता, डॉलर महंगा हो गया। सोने की कीमतों में 300 रुपए फी तोला कमी। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,04,700 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 95,975 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 166.21 से बढ़कर 166.40 रुपए का हो गया। FIH की नेशनल कोचिंग वर्कशॉप का आगाज। वर्कशॉप में पाकिस्तान के 34 कोचेज ने शिरकत की। कोचेज में कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी शामिल। साबिक कप्तान FIH, मास्टर कोच, ओलंपियन और सी ग्रेफर्ड एकमैन ने वर्कशॉप कंडक्ट की। और पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन का शैडो बॉक्सिंग ड्रिल मुकाबलों का आगाज। सुबह भर से खिलाड़ी अपनी ड्रिल की वीडियो बनाकर एसोसिएशन को भिजवा रहे हैं। खिलाड़ी वीडियो में बॉक्सिंग और फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। खिलाड़ियों को पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन बेहतरीन ड्रिल और फिजिकल फिटनेस पर इनाम देगी। गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी पर मुल्क भर ने में कल शाम तक धरना मौखर करने पर सबका मशकूर हूँ। चौधरी सरवर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया है। उनका मजीद कहना था कि मैं इस वक्त गवर्नर हाउस में नहीं हूँ, आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक जरूर पहुँचाऊंगा। बिल्कुल, मसले को जितनी जल्दी हो सके हल किया जाएगा। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात जरूर होंगी। यकीन है कि आप जो कह रहे हैं उस पर अमल होगा। हम कल शाम तक इंतजार करते हैं, क्योंकि ये हमारे सहाफ़ी भाइयों की एक जंग है और आप भी ज़ाती सहाफ़त में हमारी जंग के साथ हैं।
अगर ये कल नहीं होता, ये कोई ऐसे मसला नहीं है कि जिस पे बड़े दिन लगने हैं, ये चंद मिनटों का मसला है। नहीं होता तो सर परसों हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे और हम आप यकीन करते हैं कि अगर आप आज़ादी सहाफ़त के हमारे साथ हैं तो आप इस जंग में हमारे साथ बैठेंगे। जी सर, इंशाल्लाह आपके जो जज्बात हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाल्लाह नेपरा तक और फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले को आपके साथ खुशअस्लूबी से हम तमाम जो मसाइल हैं उनको हल कर लें। मैं आप दोस्तों का बुखारी साहब आपकी बहुत मेहरबानी और मैं आप तमाम भाइयों का, सहाफ़ियों का धरना प्रोटेस्ट करने पे शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब हुकूमत की तरफ से और अपनी फेडरल गवर्नमेंट। चौधरी साहब, हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि आप, हमने परसों की कॉल दी है, इस उम्मीद से जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस मसले को आप 24 घंटे में रिजॉल्व करा देंगे। आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चैनल 24 की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों का बड़ा एहतजाज, नारेबाजी की गई। एहतजाज में मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ियों का 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। हुकूमत जो है इस तरह कामयाब नहीं होगी। और मैं ये आज आपको बात बता दूं कि देखें 24 चैनल की जो बंदिश है वो पैमरा का गैर कानूनी एक्ट है। हम तो ये कहते हैं कि पैमरा अपना नोटिस वापस ले, हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी तंजीमें, एंकर्स पर्सन, हर फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, हर आदमी जो है सरापा एहतजाज है। मैं सबसे पहले तो मजम्मत करता हूँ जहाँ इस्लामाबाद में आज पैमरा के दहशतगर्द गार्डों ने पुरअमन सहाफ़ियों पे जो फायरिंग की और उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको ज़दकोब किया, और लाहौर में ठोकर नियाज़ बेग पे हमारे साथियों पे पुलिस के इमाम पर पथराव किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट शहजाद जुल्फ़िकार साहब और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी साहब ने ये अनाउंस किया है कि जब तक 24 को बहाल नहीं किया जाता, हमारी मुल्क गिर तहरीक जो आगाज़ हो चुका है जिसका हम उसको जारी रखेंगे। मैं एक बात इमरान खान साहब को कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, आपको दन्ने के और रुकावटें पैदा करने का बहुत शौक था। आज हम ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान बर्न में जितनी एमरा एसोसिएशन है, PFUJ के जो हमारे सदर हैं GM जमाली साहब, सेक्रेटरी राना अजीम और सदर जो हैं PUJ शिदात हुसैन भट्ट साहब, हम सब मिलकर पूरे पाकिस्तान में जो मीडिया के ख़िलाफ़ एक इन्होंने ऐलान किया है, बगावत की है। कभी आप न्यूज़ को बंद करवाते हैं, आपकी नाकस हिकमत अमली की वजह से आप न्यूज़ बंद हुआ, वकन न्यूज़ बंद हुआ, सैकड़ों इदारों में से वर्करों को बरतरफ किया गया, उनकी तनख्वाहों में कट लगाया गया। ये आपकी इंतहाई नाकस हुकूमत है और आपकी गलत हिकमत अमली की वजह से आज सहाफ़ी जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान जो है ये फाशिस्ट तरीन हुक्मरान है। ये पाकिस्तान में उस मीडिया को लाना चाहते हैं जो कभी जनरल अयूब खान के दौर में भी नहीं था, जो कभी जनरल ज़िया उल हक के दौर में भी था, जो कभी जनरल मुशर्रफ के दौर में भी था। ये बदतरीन आमलियत इस वक्त मुसल्लत कर दी गई और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ लपेट दिया जाए, हुक्मरान जो मन मर्जी है करते रहें, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मर्जी से जो कुछ पॉलिसी आती रही उसी से चलता रहे, आवाम को कुछ हक ना दिया जाए। हमने कॉल दे दी है कि अगर हुकूमत ने अपना ये फैसला वापस ना लिया, पैमरा ने ये सहाफ़ती दहशतगर्दी, सहाफ़त के ऊपर जो दहशतगर्दी है पैमरा की, ये बंद ना की तो फिर जहन में रखें दमादम मस्कर अंदर होगा। आज जो इस्लामाबाद में पैमरा के दफ्तर के बाहर हुआ ये काबिल मजम्मत है। मेरे सामने आज जो मंजरनामा है ये हमने मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में देखा है। ज़िया उल हक था, अयूब खान था या मुशर्रफ थे। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो उनके गुमाश्तों के इकदामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। हमारा मुतालबा नाजायज़ नहीं है, हम उनसे प्लॉट नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे लिफाफे नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों का जहाँ रोज़गार जुड़ा है उनका लाइसेंस वापस लें। ये जो इमरान खान इतना अरसा सड़कों पे निकलता रहा है और लोगों को और शहर बंद और एलानिया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा, मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा और प्लान दे के करता था ये। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई वहाँ बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया। पहली हुकूमत है जो हमने अपनी तारीख में देखी है जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मीडिया इदारों को बंद कराने की कोशिश कर रही है, नापाक साजिश कर रही है। और रोज़ अव्वल से ही इनकी बदनीति अयां हो गई थी। अब सहाफ़ियों को इन्होंने इस तरह से टारगेट करना शुरू किया है कि पहले नौकरियों से निकलवाओ, हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, फिर इदारों पर प्रेशर ऐसे बढ़ाओ
कि मालकान अपने ऑपरेशन महदूद करने पर मजबूर हो जाएं। जब वो काम होगा, अगली स्टेज ये होगी कि बंद करें। यानी कि ये चाहते हैं कि स्टेट का जो एक पिलर है पूरा प्रेस, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। ये साहब जो है ये बददुआएं ले रहे हैं, रोजगार छीने। 1000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। 1000 का मतलब 1000 खानदान, तकरीबन 10,000 लोगों का इन्होंने रोजी रोटी छीन लिया उनसे। तो ये तो यहाँ पे तो है, हम तो लड़ेंगे, हमने तो लड़ना है, हमने तो। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को खत। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। चौधरी शुजात की जानिब से कहा गया कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है, मीडिया से महासराई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। चौधरी शुजात की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। उन्होंने खत में मजीद लिखा है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने वजीर आज़म को खत लिखा है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। उनका मजीद कहना है इस खत में कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं है। वजीर आज़म को उन्होंने मजीद मशवरा दिया है कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों के एहतजाज पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। हुकूमत ने फिर मीडिया के आज़ादी पर हमला किया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है, उनका मजीद कहना था कि पेमरा की सहाफ़ियों पर फायरिंग की मजम्मत करते हैं। पीटीआई हुकूमत के मीडिया पर हमले रिवायत बन चुके हैं, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हुकूमत ने पहले मीडिया पर मुआशे हमले किए हैं और अब 24 न्यूज़ को बंद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमारा हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला किया है। आज जर्नलिस्ट जो पेमरा के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने जमहूरी हुकूक के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और उन पे पेमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स, एक हुकूमत के इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। हम इस हमला का मजम्मत करते हैं। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और जमहूरियत के खिलाफ है और ये पीटीआई की रवायत रही है। जब से ये हुकूमत में आए हैं, ये मीडिया पे और मीडिया की आज़ादी पे हमले करते हुए शुरू में उन्होंने मुआशी हमले किए, मीडिया चैनल्स पे, मीडिया वर्कर्स पे, जर्नलिस्ट पे। इन्होंने इदारों को फोर्स करके जर्नलिस्ट को निकाले हैं। इन्होंने एक चैनल का मालिक मुश्किल रहमान साहब को गिरफ्तार भी किया है, वो आज तक जेल में है। चैनल 24 जो एक दूसरा निजी चैनल है, उसको भी बंद किया है। और आज जब जर्नलिस्ट उस चैनल का पाबंदी पे एहतजाज कर रहे थे तो उन पे फायरिंग की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स कंडेम्स दिस डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पेमरा की तरफ से 24 न्यूज़ बंद करने की शदीद मजम्मत की है। पीबीए का कहना है कि पेमरा के इस इक़दाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट का रोजगार खत्म हो जाएगा। मीडिया हाउसेस को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पीबीए ने मुतालिबा किया है कि पेमरा फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करे, मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पीबीए ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर इत्तलात शिबली फरियाज और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुतालिबा किया है कि वो मुदाखलत करके मामले को हल करवाएं। पीबीए ने पेमरा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से सहाफ़ियों पर फायरिंग की भी शदीद मजम्मत की है और मुतालिबा किया है कि वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात कराई जाएं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का चैनल 24 की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों पर लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस तशद्दुद, पथराव और हवाई फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहती हैं कि इमरान साहब लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। इमरान माफिया हुकूमत सहाफ़ियों की आवास और इनके इदारे बंद करती है, दूसरी तरफ एहतजाज पर लाठियां और गोलियां बरसाती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का चैनल 24 की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों पर लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस तशद्दुद, पथराव और हवाई फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, इमरान साहब आज पूरा पाकिस्तान आपके जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। किस किस पर लाठियां और गोलियां बरसाएंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद, पथराव और हवाई फायरिंग की मजम्मत। कहते हैं
हुक्मरानों को सच सुनना पसंद नहीं है। ख्वाजा इमरान अजीज ने 24 न्यूज़ के मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद और पथराव की मजम्मत करते हुए कहा, इमरान न्याजी की हुकूमत में 24 न्यूज़ की बंदिश सहाफ़त पर हमला है। 24 न्यूज़ को सच बोलने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने 24 न्यूज़ को इंतकाम का निशाना बनाया है। 1 करोड़ नौकरियां देने वाले लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। रहनुमा काफ लीग चौधरी मुनस इलाही का भी ट्वीट सामने आया है। पेमरा की जानिब से एहतजाज के दौरान फायरिंग और पथराव की मजम्मत करते हैं। ट्वीट में उन्होंने मजीद लिखा है कि सहाफ़ी अपने रोजगार के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। रहनुमा काफ लीग चौधरी मुनस इलाही की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पेमरा की जानिब से एहतजाज के दौरान फायरिंग और पथराव की शदीद मजम्मत करते हैं। सहाफ़ी अपने रोजगार के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। चैनल 24 का लाइसेंस मअतल करने पर सेशन कोर्ट में वकला का एहतजाज। वकला की पेमरा की जानिब से बंदिश के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। सेशन कोर्ट में 24 चैनल का लाइसेंस मुअत्तल करने पर वकला ने एडवोकेट मंसूर रहमान अफरीदी की सरबराही में एहतजाज किया। वकला ने पेमरा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि किसी को हक और सच की बात करने से नहीं रोका जा सकता। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। ये बहुत जुल्म कर रहे हैं और जो इस तरह की सच्ची 24 का क्या गुनाह है कि सच्ची बात करता है, सच बोलना है और सच ही इन्होंने बोलना है। और हुकूमत वक़्त से हमारा और पैमरा से ये तकाजा है फिर 24 का जो है वो लाइसेंस बहाल किया जाए। सिर्फ उन लोगों को जो इनकी कसीदा गोई करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो लोग आवाम की बात करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, जो माशी हालत की बात करते हैं, जो कोरोना की बात करते हैं, जो अवाम की बात करते हैं, उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हम सरापा एहतजाज हैं। ये बड़ा जुल्म है क्योंकि ये 24 ऐसा चैनल है जो कि हमेशा हक की बात कहता है और सच्ची बात कहता है। और इनको जो हुकूमत है इसको सच्ची बात जो है वो एडजस्ट नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही। इस वजह से ये मुख्तलिफ हीले हरबे कर रहे हैं और आखिरकार इन्होंने इस चैनल को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम तमाम वकला इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। सेशन कोर्ट में एहतजाज के मौके पर मंसूर रहमान अफरीदी, खावर इकराम भट्टी, मुकद्दस ताहिरा, नदीम नवाज, मून खोखर, राना कौसर सलहरी और ख्वाजा उमर समेत दीगर वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। आपको बताएं, चुंगी अमर सद्दू नाला इंतजामिया की नजर से ओझल, सफाई के नाकिस इंतजामात, इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो चुका है। लोगों को मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की याद सताने लगी है। हाई रोड का ये गंदा नाला अरसा दराज से इंतजामिया की नज़र से ओझल है। इसी वजह से ये कूड़ा क्रिकेट से भर चुका है और मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। जबकि सड़क का ये मंजर है कि वो पानी से भर चुकी है और बदबू फैल रही है। यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार है और लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश है। शहरी कहते हैं कि नून लीग के दौरे हुकूमत में नाले की सफाई हो जाती थी, लेकिन पीटीआई की हुकूमत का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मनसूबा बना के ने पता नहीं की बना के ने 1.5 किलोमीटर लंबा गया उन्होंने पुल बना छड़िया। ਉਹਦੇ नीचे सफाई का इंतजाम ही कोई नहीं। इंतजाम ना होने की वजह तो साड़ी जिंदगी जीरन हो गई। सानू बीमारियां ने घेरिया, बच्चों के पैर गल जाते हैं, बारिश तो बगैर हाल है। हमारी ये गुजारिश है जो हुकूमत है उनको चाहिए कि वो आके हमारा ये जो मसला है इसको देखें, इस पे ज़रा कोई पॉइंट आउट करें और इसका कोई हल निकालें। अहले इलाका कहते हैं कि इस नाले ने उनकी ज़िंदगियां जीरन कर दी हैं, बीमारियां और मसाइल का सामना है। आवाम की सहूलत के लिए बनने वाला ये नाला मसाइल की आमाजगाह बन गया है। यहाँ बीमारियां फैल रही हैं और सड़कें जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि नाला मुकम्मल तौर पर कूड़े क्रिकेट से बंद हो चुका है। यहाँ के इलाका मकीन इंतज़ामिया से मदद की अपील कर रहे हैं कि इस मसले का मुश्किल हल निकाला जाए। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। और तब्दीली सरकार को चेयरमैन एफबीआर की असामी पर मुस्तकिल तैनाती के लिए मौजूद अफसर न मिल सका। असामी पर रेगुलर तैनाती के बजाय कस्टम सर्विस के जावेद गनी को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज देने पर नई बहस छिड़ गई है।
حکومت کو چیئرمین ایف بی آر کی اسامی پر ریگولر تعیناتی کے لیے تاحال بیوروکریسی سے موزوں افسر نہیں مل سکا۔ ایف بی آر کے سالانہ ہدف پورا کرنے کے دعووں کے بعد چیئرپرسن نوشین جاوید امجد کو ہٹائے جانے پر کئی سوالات نے جنم لیا۔ تبدیلی سرکار 2 سال میں ایف بی آر کے 4 چیئرمین تبدیل کر چکی ہے۔ تبدیلی سرکار نے سب سے پہلے ڈی ایم جی افیسر جہانزیب خان کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کیا، لیکن عدم اطمینان پر ہٹا دیا۔ ان کے بعد معروف ٹیکس کنسلٹنٹ سید شبر زیدی کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کیا گیا۔ شبر زیدی کی تعیناتی کا اعلان وزیراعظم عمران خان نے خود کیا۔ جو ہم اب چینجز کر رہے ہیں، اب ہم انشاءاللہ آج اب نیا ایف بی آر کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں، اس کے نیچے ایک پورا شبر زیدی کو۔ شبر زیدی بھی اپنی کارکردگی سے سرکار کو مطمئن نہ کر سکے اور بیماری کو جواز بنا کر اچانک چھٹی لے کر گئے اور واپس ہی نہ لوٹے۔ شبر زیدی کی روانگی کے بعد آئی آر ایس کی گریڈ 22 کی افسر نوشین جاوید امجد کو چیئرپرسن ایف بی آر کا اضافی چارج سونپا گیا۔ بعد میں نوشین جاوید کو ہی ریگولر چارج سونپ دیا گیا۔ حکومت نوشین جاوید امجد کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہ ہوئی۔ مالی سال کے اختتام پر ایف بی آر نے ٹیکس اہداف پورے کرنے کا دعویٰ تو کیا، لیکن ساتھ ہی چیئرپرسن نوشین جاوید امجد کو محکمہ بدر کر دیا گیا۔ نوشین جاوید امجد کے تبادلہ سے یہ بحث چھڑ گئی کہ کارکردگی کی بجائے معاملہ کچھ اور ہے۔ مالی سال 2020-21 کے آغاز پر ہی کسٹم سروس کے گریڈ 22 کے افسر محمد جاوید غنی کو چیئرمین ایف بی آر کا اضافی چارج دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نوٹیفکیشن میں جاوید غنی کی 3 ماہ کے لیے عارضی تعیناتی کا ذکر بھی کیا گیا۔ معینہ مدت کے لیے چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی نے ایف بی آر کی بیوروکریسی کو تذبذب کا شکار کر دیا ہے۔ رپورٹ رضوان نقوی، CD42۔